इजराइल 95 लाख की आबादी वाला वो देश जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही खत्म कर देता है। इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही क्यों ना भेजनी पड़े। 8 सितंबर को भी ऐसा ही कुछ हुआ जब इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ की एक स्पेशल यूनिट सीरिया में घुस गई और वहां पर जाकर सबसे साहसिक मिशन को अंजाम दिया गया। ये खुलासा एक्सियोस की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल की ओर से ये अब तक का सबसे साहसिक मिशन माना जा रहा है। इस मिशन में इजराइल ने अपनी ओर आने वाली मिसाइलों की सप्लाई लाइन ही काट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजराइल ने जहां पर रेड की है वहां पर एक अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना भी है जिसे इजराइल ने पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के दावे के मुताबिक ये मिसाइल फैक्ट्री ईरान ने बनाई थी। इजराइल का ये ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल की सीरिया में एयर स्ट्राइक्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर झड़प भी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन रविवार यानी कि 8 सितंबर को इजरायली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कई वर्षों में ईरान और सीरिया के खिलाफ पहला ग्राउंड ऑपरेशन माना जा रहा है। इसके अलावा इस फैक्ट्री की तबाही ईरान, सीरिया समेत हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यहाँ पर मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलें बनाई जाती हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को लेकर इजरायली सरकार चुप बैठी है क्योंकि इजरायल नहीं चाहता है कि वे कुछ ऐसा कहे जिससे ईरान या सीरिया भड़क जाए। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ, इजरायल के रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर टिप्पणी से साफ इनकार कर दिया है। सीरिया की सरकारी मीडिया और विपक्षी संगठन 8 सितंबर को इजरायली एयरफोर्स की ओर से एयर स्ट्राइक की सूचना दे रहे थे। इसमें यह कहा गया था कि 16 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं और 40 लोग घायल हुए हैं, जिसे लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स की विशिष्ट इकाई शालडेग ने एयर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया है। ये ऑपरेशन बेहद संवेदनशील भी था। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी और अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। रिपोर्ट्स की माने तो मिसाइल फैक्ट्री पर अचानक हमले से सीरियाई गार्ड्स हैरान रह गए हैं। उनमें से कई मारे गए हैं। स्पेस फोर्स मिसाइल बनाने से जुड़ी मशीनरी और फैक्ट्री को उड़ाने के लिए उन्होंने अपने साथ विस्फोटक भी लाए थे। सीरियाई सेना यहाँ पर अपने अतिरिक्त सैनिकों को ना भेज सके, इसीलिए इजरायल ने यहाँ पर और ज़्यादा हवाई हमले तेज कर दिए। इजरायल ने कई एयर स्ट्राइक के जरिए पहले भी ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह किया है। एक्सियोस के मुताबिक 2018 में हिजबुल्लाह और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउंड फैक्ट्री बनाई गई थी। ईरान ने पहाड़ के अंदर इस फैसिलिटी को बनाया ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। मिसाइल फैक्ट्री को लेबनान सीमा के करीब बनाया गया था ताकि हिजबुल्लाह को आसानी से हथियार पहुंचाया जा सके, लेकिन इजरायली सेना ने इसे फिल्मी अंदाज में तबाह कर सबसे साहसिक मिशन को अंजाम देकर इतिहास रच दिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।